प्रभु आप सबको आशीष दे। आज परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है उन सब लोगों से जो रो रहे हैं, उन्हें लगता है कि इस दुनिया में उनका कोई भी नहीं है, वो किसी के सामने अपने दुख को प्रकट नहीं कर सकते, पर हर रात हर दिन वो अपने बिछोने को आंसुओं से भिगोते हैं और ये सोचते हैं कि कोई है जो मेरी मदद करेगा। आज परमेश्वर उन सब से बात करना चाहता है कि मैं हूँ जो आपके उन आंसुओं को मैंने देखा है जो आपने गुप्त में बहाए। हालेलुया। जिन आंसुओं को आप किसी व्यक्ति के सामने आपने नहीं बहाया, आज परमेश्वर हर उस दुखी और बीमार और विपत्तियों से घिरे हुए व्यक्ति से यही बात कहना चाहता है कि मैंने तेरे आंसू देखे हैं। हालेलुया। चाहे उन आंसुओं को तूने अंधेरे में बहाया, बंद कमरे में बहाया, अपने कंबल में बहाया, पर परमेश्वर कह रहे कि आज मैं उन आंसुओं को मैंने अपनी कुप्पी में रखा है। तो आज हम प्रभु के वचन में देखेंगे भजन संहिता 56 में 8 का हम देखेंगे, जिसमें परमेश्वर का वचन आप सबसे बात करना चाह रहा है कि तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले, क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है। कितनी सुंदर बात यहाँ परमेश्वर का वचन हम सबसे कहना चाह रहा है कि तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, क्या मेरे आंसू तेरी कुप्पी में नहीं है, उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है। यहाँ परमेश्वर साफ शब्दों में कह रहे, यहाँ पे वो दाऊद, ये उस वक्त भजन लिखा दाऊद ने जब वो फलिश्तियों ने उसे घेर लिया था, शत्रुओं में वो घिरा हुआ था, मनुष्य उसके विरोध में थे। वो परिस्थिति थी जब दाऊद ने ये भजन उस समय लिखा जब उसके आसपास चारों तरफ शत्रुओं ने उसे घेर लिया था और वो एक ऐसी पीड़ा में था जो सिर्फ वो परमेश्वर के सामने ही बयान कर सकता था। कई बार हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां होती है कि हमें पता है कि हम सही है, सामने वाला गलत है, पर हम बोल नहीं सकते। उस वक्त ना आसपास ना कोई अपना ना कोई पराया आपके आंसुओं को देखने वाला होता है, आपके दुख को देखने वाला होता है। और उस घड़ी जब आप छुप छुप के रोते हो, आप ये सोचते हो कि आपका कोई नहीं है, पर आप उन आंसुओं को जब परमेश्वर के सामने बहाते हो, परमेश्वर उन आंसुओं को देखता है। अब ये मत सोचिए कि वो आंसू बेकार गए, उन आंसुओं को परमेश्वर ने अपनी कुप्पी में रखा हुआ है, क्योंकि ये बाइबल के वचन में लिखा हुआ है कि मैं तेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रखता हूँ। वो आंसू किसी मनुष्य के लिए व्यर्थ हो सकते हैं, पर हमारे परमेश्वर के लिए व्यर्थ नहीं है। दाऊद भी उस समय शत्रुओं से घिरा हुआ था, इतने अनगिनत योद्धा उसके आसपास थे। हालेलुया। पर हमेशा आप दाऊद के भजन में एक देखेंगे बात, वो हमेशा दुख से शुरू करता है भजन को, पर अंत में वो हमेशा परमेश्वर की तारीफ से, एक विश्वास की प्रार्थना से भजन को खत्म करता है। हालेलुया। क्योंकि उसको पता है, अब जैसे ये भजन संहिता 56 में भी हम देखेंगे, यहाँ पर दाऊद परमेश्वर को पुकार रहे अपनी उस परिस्थिति में जब वो शत्रुओं से घिरा हुआ था और परमेश्वर से एक बड़े अनुग्रह, एक बड़ी दया को मांग रहा था और अपना सारा दुख वो परमेश्वर के सामने रख रहा था आंसुओं के साथ में कि प्रभु देख, मैं चारों तरफ से शत्रुओं से घिरा हुआ हूँ, मुझे बचाने वाला कोई नहीं है, इस वक्त में कोई भी नहीं है मेरे दर्द को समझने वाला। मेरे शत्रु ऐसे ऐसे वार मेरे ऊपर अपनी जुबान से कर रहे हैं, वो हर वक्त ये चाहते हैं कि मुझे गिरा दे। आज अगर आप भी दाऊद की तरह ऐसी किसी परिस्थिति में है, आप ऐसे लोगों के बीच में रह रहे हो जो हर दिन आप पर अपने शब्दों के द्वारा वार करते हैं, आपकी हर सही चीज को वो गलत साबित करने की कोशिश करते हैं, आपको गलत ठहराते हैं, तो आपसे आज परमेश्वर का वचन बात करना चाहता है, उन लोगों से बात करना चाहता है जो बीमारी में उनको लग रहा है कि हमारी बीमारी हमें छोड़कर नहीं जा रही, या हमारा कर्जा, हमारी कंगाली, हमारी गरीबी हमें छोड़कर नहीं जा रही, हम इतनी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, हमारा कुछ नहीं हो रहा, पर परमेश्वर कह रहा है कि तुम इस बात की चिंता मत करो, क्योंकि मैंने वो तेरे आंसू देखे। यहाँ पर साफ दाऊद लिख रहा है कि परमेश्वर तू मेरे मारे मारे फिरने का भी हिसाब रखता है। अगर आज तक आपने जो भी परमेश्वर को प्यार करते हुए जो भी पीड़ा सही है, जो भी दुख और
बीमारियां सही है, अगर आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं उनका उत्तर नहीं आ रहा, पर परमेश्वर कह रहा है कि मैं तेरे मारे मारे का हिसाब रखता हूँ, मैं तेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रखता हूँ। आज तूने अकेले में दुनिया से छुपाते हुए अपने आंसुओं को चाहे जरूर मेरे सामने बहाया, तुझे ये लग रहा है मैं नहीं देख रहा, मैंने तेरे वो आंसू देखे। आज कुछ भाई बहन ऐसे हैं जो ये वीडियो को देख रहे हैं, जो गुप्त में रोते हैं, जो किसी के सामने नहीं रोते, अपने आंसुओं को किसी को नहीं दिखाते, उनका दर्द सुनने वाला कोई नहीं है। उनसे परमेश्वर कह रहा है कि आज जो भी तूने आंसू बहाए हैं मैं उनका हिसाब रखता हूँ, मैंने उन्हें अपनी कुप्पी में रखा है, मैं तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर दूंगा, बस तू विश्वास कर। हालेलुया, तेरे आंसुओं की मैंने प्रार्थना को ग्रहण कर लिया है। और जब दाऊद यहाँ पर इस भजन को लिख रहा है, अंत में उसने ये बात को भी लिखा है कि हाँ, मुझे पूरा विश्वास है परमेश्वर तू मुझे छुड़ाएगा और तू मेरे पैर को फिसलने नहीं देगा। बस आपने क्या करना है, जैसी भी परिस्थिति हो आपने परमेश्वर को सिर्फ धन्यवाद देना है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में भजन संहिता 56 में अंत में दाऊद ने ये भी लिखा है कि मैं अपनी मन्नतों को पूरी करूंगा, मैं तुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। बस आज आपकी चाहे जैसी मर्जी परिस्थिति हो, चाहे कोई बीमारी हो, चाहे कोई भी ऐसी समस्या हो, तो आप बस परमेश्वर को उस परिस्थिति के लिए धन्यवाद दीजिए। और जो भी आंसू आज तक आपने उनके लिए बहाए, उन दुखों के लिए प्रभु के सामने बहाए, परमेश्वर उनका फल आपको जरूर देंगे। क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे जीवन की बहुत बातें ऐसी है कि मैंने भी अपने आंसू ऐसे गुप्त में बहाए, चाहे मेरे पास कोई मनुष्य नहीं था, कोई सहारा देने वाला नहीं था, पर परमेश्वर ने उन आंसुओं को देखा और उन प्रार्थनाओं का उत्तर मुझे दिया। हालेलुया, जो प्रार्थनाएं मैंने गुप्त में आंसू बहाकर परमेश्वर के सामने करी, कई बार तो शब्द भी नहीं होते थे, पर परमेश्वर ने उन आंसुओं को जो बिना शब्द के थे उन आंसुओं का भी उत्तर दिया। क्योंकि आंसुओं की प्रार्थना सबसे बड़ी प्रार्थना होती है। जब आंसू आंख से निकलते हैं वो सीधा परमेश्वर तक जाते हैं। हालेलुया, प्रभु की कुप्पी में रखे हुए वो आंसू जरूर एक दिन हमारे लिए एक बड़े फल को लेकर आएंगे, आप सबके फल को लेकर आएंगे, वो फल जिसके लिए आपने काफी समय से प्रतीक्षा करी। तो आज मैं विश्वास करती हूँ कि भजन संहिता का ये वचन जो मैंने आपको पढ़कर सुनाया है, इस वचन के द्वारा आपको पूरा विश्वास होगा कि जितने भी आंसू आज तक आपने बहाए हैं वो व्यर्थ नहीं गए। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज के वचन के द्वारा आपके जीवन में अवश्य कार्य हुआ होगा। सबको जय मसीह की।